जो महापुराण की कथा चल रही है, आज उसका विराम होने जा रहा है और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव कथा आज विराम की ओर जा रही है। 7 दिन तारा बाबा की कुटिया में ये कथा, तारा बाबा की कुटिया में ये कथा चल रही, जिसका स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर जिसका आज विराम होने जा रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। यही आवाज नहीं आ रही तो बाहर क्या आवाज है? 7 दिवसीय स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर चालू नहीं है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिरसा हरियाणा में ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तारिका। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जब कोई काम बिगड़ता है या कोई काम हमारा अटक जाता है और कोई काम जब अटकता है तो हम कहीं ना कहीं, जिससे कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई अन्य हो, जिससे हमारी पहचान होती है, हम उसके पास जाते हैं। डिले कम करो, आवाज़ क्लियर करो, आवाज़ रिटर्न आ रही है, यहाँ की आवाज़ नहीं आ रही, बक्से में कान लगाओ।
जब हमारा कोई कार्य बिगड़ता है या कार्य बेकार होता है तो हम किसी नेता, मंत्री, अभिनेता या अन्य किसी के पास में जाकर विनय करते हैं कि साहब ये फाइल है तो ये फाइल देख लीजिए, इस फाइल को मिटा दीजिए, इसका थोड़ा सा ये फाइल है इसको देख लो और देखकर इसका कार्य सफल करो। शिव पुराण कहती है कि जब काम अटकता है तो हम जैसे मंत्री के पास जाते हैं, उसी तरह जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आकर खड़ा होता है तो भगवान शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के पास जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का दुख समाप्त हो सके। हमारे जीवन की तकलीफें, हमारे जीवन का कष्ट, हमारे जीवन की परेशानी, जीवन का दुख समाप्त हो सके। एक पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब जिस भी मंत्र का यदि जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को पुकार रहे हो, आप जिस मंत्र से विनय कर रहे हो, वो मंत्र आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। वो मंजिल तक जरूर लेकर जाता है। कोई भी मंत्र का यदि हम जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम पुकार रहे हैं, किसी भी मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम जप रहे हैं, तो वो मंत्र अपना कार्य जरूर करता है। जैसे एक बीज को जमीन में डाला जाए और वो बीज यदि जमीन में चला गया, प्रकृति उसको पानी भी देती है, प्रकृति उसमें खाद भी देती है, प्रकृति उसमें समय समय पर जो बीज को चाहिए वो उसे प्राप्त होता रहता है। बस मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य का जो कार्य है, वो पृथ्वी में बीज डालने का है, बीज देने का। उधर की आवाज बढ़ाओ भाई। प्रकृति का कार्य है खाद भी देना, प्रकृति का कार्य है जल भी देना, प्रकृति का कार्य है पूरा की पूरा पोषण उसको प्रदान करना, पूरा पोषण। जैसे बीज पृथ्वी में डाला गया और बीज को खाद भी मिला, कोई पानी नहीं भी देता तो प्रकृति पानी देती है, संभाल लेती है, पूर्ण पोषण देती है। उसी तरह जब आप और हम
भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र को जपते हैं तो ये निश्चित है वो मंत्र बीज के रूप में हमारे हृदय में निवास करता है और भगवान उस मंत्र को पोषण देते देते हमारे दुख को समाप्त करता हुआ, तकलीफों को मिटाता हुआ हमारे जीवन को सार्थक करता है। एक कथा आती है शिव महापुराण के उद्दालक ऋषि की। एक उद्दालक ऋषि की बड़ी सुंदर कथा आती है कि उद्दालक ऋषि शंकर भगवान के परम भक्त हैं। उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं और उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम भक्त। अपने शिष्यों को मंत्र महिमा, जप महिमा, पाठ महिमा, अनुष्ठान, पूजन, ये सारा की सारा वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं। उनके एक परम शिष्य हैं जिसका नाम है कहोड़, जिसको लोग कहोड़ मुनि भी कहते हैं। और वो कहोड़ मुनि उद्दालक ऋषि के पास में बैठकर सारी विद्या सीखते रहे, सारी विद्या। यदि किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन के शब्द भी सिद्ध हो गए। शब्द भी सिद्ध हो गए। परसों के दिन श्री
गोपाल जी कांडा जी और श्री